नमस्कार सभी को। मैं हूँ आकृति पांडे और हमारा सेंटर है सृजन मेंटल वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। अब तो आप सभी जान ही चुके होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम उन टॉप मदर्स के लिए हम आज बात करेंगे कि जो थेरेपी सेंटर के अंदर आती हैं और साइकोलॉजिस्ट के असेसमेंट रिपोर्ट के अलावा उनकी अपनी एक अलग डायग्नोसिस चलती है। होता क्या है, हम लोगों ने कई बार देखा है कि बहुत सारी मदर्स जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए आती हैं या किसी भी सेंटर पर जाती हैं, उनको क्या बीमारी उनकी डायग्नोस हुई है इससे उनको मतलब नहीं होता है। वो क्या करती हैं, अपनी तरफ से एक अपना अलग डायग्नोसिस कर लेती हैं और आपस में जब सेंटर के बाहर, जब पेरेंट्स जब बाहर बैठ के वेट करते हैं, तो वो आपस में कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं और असेसमेंट अपने हिसाब से अपनी डायग्नोसिस बना करके, और फिर जब मान लीजिए सपोज दैट कि क्योंकि मेरे सेंटर पे रिकवरी रेट बहुत फास्ट होती है, तो कोई बच्चा 4 महीने में ठीक हो गया, 6 महीने में ठीक हो गया, उससे अपने बच्चे को कंपेयर करने लगते हैं। और कंपैरिजन के बाद क्या होता है कि ये प्रेशर करने लगते हैं थेरेपिस्ट को कि मेरा बच्चा कब ठीक होगा। सपोज दैट एक बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है और वो बिल्कुल ही माइल्ड स्टेज पर है, और किसी बच्चे को डिलेड माइलस्टोन है, किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम के साथ ऑटिज्म है, किसी बच्चे को कोई और जेनेटिक फैक्टर है उसके साथ सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, किसी बच्चे को डिप्रेसिव सिम्टम्स है, पीटीएसडी के रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद उसको ऑटिज्म है, आईडी है। तो ऐसे डिसऑर्डर को मैं कैसे 4 महीने के भीतर ठीक कर सकती हूँ? डिलेड माइलस्टोन से आप खुद ही समझ सकते हैं कि डिलेड माइलस्टोन सारे रिस्पॉन्सेज ही डिलेड है। उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को पहले हमें रिहैब करना होता है, फिर हम उसको लेकर के आते हैं और धीरे धीरे उसकी बहुत उसकी स्ट्रैटेजी। हर ट्रीटमेंट का एक ही सॉल्यूशन नहीं होता है। हर ट्रीटमेंट के लिए एक ही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं की जाती है। ऑटिज्म ही होता है, अगर उसके साथ अदर भी डिसऑर्डर्स लगे होते हैं तो उसके कुछ तरीके अलग होते हैं और इस हिसाब से होता है। लेकिन जब बच्चे जब नहीं बोलते हैं और वो डिले माइलस्टोन में होते हैं, तो पेशेंट अपने आप से उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, और वो उसके ऊपर दूसरे पेरेंट्स से कंपैरिजन करके और बातें करने लगते हैं। तो इस तरह की चीजें से आप बचिए। आपकी क्या डायग्नोसिस है और आपका एक्सपर्ट आपको क्या गाइड कर रहा है, आप उसी के ऊपर फोकस करिए। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, हमारे थेरेपेटिक टेक्निक होती है कि जो लगती है कि एक जैसी है पर वो एक नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने साइकोथेरेपिस्ट से आप जरूर बात करिए कि आपको लग रहा है कि उस पेशेंट को भी, दूसरे डिसऑर्डर के भी पेशेंट को अगर सेम ही चीज दी गई है और मुझे भी सेम चीज दी गई है, तो इन दोनों का क्या मतलब है। और अगर कोई चीज दी गई है तो हो सकता है कि उसका अप्रोच अलग हो, उसके स्टाइल अलग हो, वो किसी और चीज को रिकवर कर रही हो। सपोज दैट हाइपर एक्टिविटी के लिए एक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ हाइपर एक्टिविटी कुछ अलग तरीके की होती है। सपोज दैट अगर डाउन सिंड्रोम को अगर हाइपर एक्टिविटी है तो उसके साथ इस तरह का कोई भी अप्रोच नहीं लगाया जाएगा जो आईडी, एडीएचडी और एएसडी के साथ लगता है। तो हर तरीके की चीजों में अप्रोच बदल जाते हैं, तो आप उसका डायग्नोसिस अपने आप मत करिए, एक्सपर्ट के ऊपर जरूर भरोसा करिए और उस तरह से अपनी चीजों को रिकवर करने में एक्सपर्ट को हेल्प करिए और उनका जो होम टास्क है उसको जरूर से जरूर फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।